This, what you just read on the screen, बच्चों, is the absolute truth of any aspirant who prepares for any competitive examination. If you are not planning what you have to do today, you are actually failing to do anything tomorrow and to crack the examination altogether. और उस केस में बच्चों हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक करेक्ट, सूटेबल और इफेक्टिव स्टडी टाइम टेबल की, जिसको हम डेली ईजिली फॉलो कर सकते हैं और हर दिन वो हमें हमारे गोल के क्लोजर ले जा सके। इवन दो आप कितने भी अच्छे एस्पिरेंट हो सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट या टॉपर मटेरियल हो सकते हो, अगर तुम्हारे पास एक रिलायबल स्टडी टाइम टेबल नहीं है, यू आर सेटिंग योरसेल्फ टू फेल दिस पेपर। नो दिस ट्रूथ इन टुडेज वीडियो इटसेल्फ बच्चों। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि व्हाट इज एन आइडियल स्टडी टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027। परेशान मत हो बच्चों, अगर तुम 11th में हो, ड्रॉपर हो या हाफ ड्रॉपर हो, आपके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाली हूँ, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज गोइंग टू बी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 12th स्टैंडर्ड नाउ, which means कि उनके बोर्ड एग्जाम होंगे अगली साल मार्च में और इस साल वो दिसंबर में क्लैट भी लिखने वाले हैं। So let's get started बच्चों and know that what is the most ideal study timetable for class 12 aspirants to crack CLAT 27 this very year. So before I begin बच्चों, एक important ग्रुप के बारे में तुम्हें बताना है जिसमें सारे रिसोर्सेज, सारे तुम्हारे करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें, ऐसे फ्री सेशंस, जैसे मैं तुमसे यूट्यूब पे बात कर रही हूँ ना, मैं ऐसे उन सब बच्चों से लाइव सेशन में जूम पे आके बात करती हूँ। वो होता है बच्चों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हजारों बच्चे ऑलरेडी इस ग्रुप में हैं, तो तुम भी उसे ज्वाइन जरूर कर लेना फॉर डेली स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स, फ्री क्लासेस एंड ऑल द थिंग्स दैट यू वुड नीड फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन तुम्हें उस ग्रुप में मिल जाएंगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बिफोर यू बिगिन एक बार उसको ध्यान से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टडी टाइम टेबल, इस वीडियो में तुम्हें कोई 14-15 घंटे का अनरियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ, जो तुम 2-3 दिन जोश में, एक्साइटमेंट में फॉलो तो कर लो, बट उसके अलावा तुम उसको सस्टेन ना कर पाओ। I am going to give you a very sustainable, easy to do and a reliable study timetable जहाँ पे तुम अपने स्कूल को भी बैलेंस कर सकते हो और क्लैट की प्रिपरेशन, सिलेबस कंप्लीशन, करंट अफेयर्स और मॉक्स एंड एनालिसिस को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों तुम्हें ना अपनी कैटेगरी को डिसाइड करना है। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन दो में से कोई भी एक कैटेगरी के हो सकते हो। फर्स्ट होते हैं अर्ली राइजर्स, यानी आप आराम से सुबह 5-6 बजे उठ सकते हो और आपको परेशानी नहीं होती है, आपका माइंड जल्दी एक्टिव हो जाता है एंड सुबह आपका काफी प्रोडक्टिव टाइम निकलता है। और कुछ बच्चे होते हैं द लेट नाइटर्स, यानी आप रात में ज्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हो, आपसे सुबह उतना अच्छे से पढ़ा नहीं जाता है। आई वॉज इन द सेकंड कैटेगरी। तो मैं कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी कोई एग्जाम रहा हो या कुछ भी हो, मैंने सुबह उठ के उसकी तैयारी करी हो या रिवीजन किया हो। मेरे लिए रात ही एंड होती थी और मैं चाहे रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक जागती थी, बट मैं सुबह बिल्कुल उतना ही उठती थी कि उठ के नहा धो के तैयार होकर स्कूल जा सकूं या कॉलेज जा सकूं। सो आप बच्चों अपनी कैटेगरी को यहाँ पे समझ लेना और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी प्लान को अपने लिए अप्लाई करना। मैं दोनों ही ऑप्शंस के हिसाब से आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है बच्चों की अगर तुम्हारा दिन शुरुआत ही सुबह से होती है, लाइक अर्ली राइजर अगर आप हो, तो उस केस में आप कोई भी एक छोटा टास्क सुबह के लिए रख सकते हो। अब ये टास्क बच्चों न्यूज़पेपर रीडिंग का हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप 40-50 मिनट्स पे पेपर को कंप्लीट कर देते हो या 1 आवर में पेपर को कंप्लीट कर देते हो, तो दिस कुड बी अ टास्क फॉर यू इन द मॉर्निंग। और ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज़पेपर इस टाइम आ जाता है तो ही आप इसको कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई भी चीज रिवाइज कर सकते हो, जैसे आप पूरे वीक का करंट अफेयर्स, आपने जो भी नोट्स बनाए थे या फिर आपके पास जो भी मैगजीन थी, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, या फिर आपने अब तक लीगल रीजनिंग में लेट्स से आपने 5 टॉपिक्स को कवर किया है, आप सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। मेरा सजेशन ये होगा बच्चों कि सुबह के टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन के हिस्से को देना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्कूल जाने से पहले आपके पास 2-3 घंटे होंगे। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना जो नया कॉन्सेप्ट हो और किसी भी एक चीज को रिवाइज कर लेना। बट मैं, एज मैंने कहा कि मैं एक बहुत रियलिस्टिक और सस्टेनेबल टाइम टेबल तुम्हें देना चाहती हूँ, तो इस टाइम को मैं 1 घंटे से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहती और इस 1 घंटे में चाहती हूँ कि तुम कुछ भी रिवाइज करो, क्योंकि आपका माइंड अगर इस टाइम पे पीक प्रोडक्टिविटी पे होता है तो आप जो भी रिवाइज करोगे वो और जल्दी इम्बोल्डन होगा आपकी मेमोरी में, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो। तो रिविजन कुड बी ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी ऑफ एनी टॉपिक्स दैट यू हैड रेड लाइक लास्ट नाइट, या फिर 1 हफ्ते पहले, या फिर 3-4 दिन पहले, या फिर आपका कोई भी करंट अफेयर्स का मॉड्यूल हो सकता है, करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक्स हो सकते हैं कि लेट्स से मैं सारी नेशनल न्यूज़ जो अभी इस वीक की हुई है मैं उनको रिवाइज करने वाला हूँ। कुछ भी आप रिवाइज कर सकते हो बच्चों, या फिर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो। सो अगर आपका दिन यहाँ पे शुरू होता है आप यहाँ पे कर सकते हो। जो रात वाले बच्चे हैं तुम अभी सोते रहना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अब मैं मान के चलूंगी कि तुम दोनों ही कैटेगरीज के बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही स्कूल जा रहे हो।
अब 7-8 बजे आई थिंक स्कूल पहुंच जाओगे और उसके बाद स्कूल में मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि वहां ले जाना मैगजीन पढ़ लेना, भाई मेरे ये हिसाब समझ में नहीं आता। अगर तुम ये कर पाते हो तो वेल एंड गुड, बट मुझे लगता है जब आप स्कूल में हो तो आपको अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए बाय थिंकिंग अबाउट द क्लैट एग्जाम। व्हेन यू आर एट स्कूल, लेक्चर्स को सीरियसली लो, सारी पढ़ाई को अच्छे से करो, ताकि जब बोर्ड का एग्जाम आए तब तुम्हारा रोना ना छूटे इस बात को लेकर कि हमने स्कूल में भी कुछ पढ़ा नहीं था। सो जब तक आप स्कूल में हो 7-8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आप स्कूल की ही चीज़ों को पढ़ो बच्चों, अच्छे से एंजॉय करो अपनी स्कूल लाइफ को। ये टाइम भी बार बार लौट के नहीं आता है, ठीक है। नाउ वंस यूर होम, यूर बैक, नाउ बोथ द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर बैक, आई होप बाय 3 PM आप अपने घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आधे घंटे का रेस्ट लो, लंच वंच करना है, जो भी करो। अब आपको स्कूल नहीं करना है, यानी कि स्कूल का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गिवन 5 to 6, 7, 8 आवर्स टू द स्कूल ऑलरेडी, नाउ यू हैव गिवन, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी एक इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक या फिर बड़ा सब्जेक्ट फ्रॉम द क्लैट प्रेप आपको उठाना है। ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लीगल रीजनिंग हो सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग हो सकता है, जिसमें भी या तो आपको वीक फील होता है या फिर जो एक बड़ा वेटेज का सब्जेक्ट है, जैसे कि करंट अफेयर्स है, लीगल रीजनिंग है, या मैथ्स फॉर एग्जाम्पल। बच्चों आपको ऐसा लगता है कि यार है तो छोटा सब्जेक्ट पर मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, तो आप शुरुआत ही अपनी पढ़ाई की उसी टॉपिक से करो, ठीक है। सो आपको 3 से लेकर 4, 4:30 तक उस एक टॉपिक को पढ़ना है। अब इसमें आप बच्चों उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, यानी इसकी कोई लेक्चर या क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर था आप उसको देख सकते हो, या फिर आप कोई भी एक प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस टेस्ट का थोड़ा सा तब रिलेवेंस ज्यादा होता है जब आप ऑलरेडी कुछ थ्योरी एटलीस्ट पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा 3 से 4:30 बजे तक बच्चों आप थ्योरी पढ़ो, यानी कोई भी सब्जेक्ट की आप कोई भी एक थ्योरी या एक टॉपिक आपका हो सकता है। देन 4:30 पौने 5 से 5, सवा 5 तक आप आधे घंटे का ब्रेक लो, वॉक करो, कुछ खाओ, स्नैक्स वगैरह ले लो। इस बीच आपको कोई अपने फ्रेंड से बात करनी है, कुछ भी आप वो कर सकते हो। बट 5, सवा 5 या 5:30 से आपको बैठना है स्लॉट नंबर 2 के लिए। ये बच्चों थोड़ा सा लंबा पीरियड होने वाला है, यानी एटलीस्ट फ्रॉम 5:30 या 5 to 7:30 या फिर 7। अगर आप 5 पे बैठ रहे हो तो 7, 5:30 से 7:30, ये तुम अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो 2 घंटे में आपको पढ़ना है बच्चों एक और सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। लेट्स से लीगल रीजनिंग को आप इंग्लिश के साथ ले लो, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग को आप मैथ्स के साथ ले लो, या फिर आप करंट अफेयर्स देखो रोज पढ़ना ही है, वो हमने सुबह के स्लॉट में पढ़ लिया, या फिर अभी जो रात वाले बच्चे उनको मैं रात में बताने वाली हूँ कि तुम सेम चीज रात में कर सकते हो, ठीक है। तो 5 से 7 या 5:30 से 7:30 बच्चों आपको एक बड़े टॉपिक को उठाना है जो आपका प्रॉब्लम कॉजिंग टॉपिक है या फिर हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। आप इसकी क्लास अटेंड कर सकते हो, आप कोई वही अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो आप उसको कर सकते हो, अगर आप खुद से पढ़ते हो तो बुक से आप उसको पढ़ सकते हो। बट कुल मिला के इन 2 घंटे में आपको उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगे कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तुम सस्टेन ही नहीं कर पाओगे अगर तुम ब्रेक्स नहीं ले रहे हो। तुम बोर हो जाओगे, थक जाओगे, माइंड तुम पढ़ते तो रहोगे, माइंड उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो 7:30 के बाद आप ब्रेक ले लेना बच्चों। उसके बाद आधे 1-पौने घंटे का आप डिनर भी कर सकते हो इस बीच में, ठीक है। अब इसके बाद जो वो वाले बच्चे हैं जो रात में जागते हैं, आप अब एक और स्लॉट लगाओगे यहाँ पे फॉर एनीथिंग। ये मैथ्स हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है, आप न्यूज़पेपर इस टाइम पे पढ़ सकते हो, कुछ भी 1.5 घंटे का स्लॉट आपको लगाना है, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने स्कूल से आने के बाद जिस टॉपिक को पढ़ा और आपने 5 से 7 के बीच में जिस टॉपिक को पढ़ा, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट आपके पास उसका अवेलेबल है, टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, या कुछ भी है, आप इस पीरियड में कर सकते हो। ये एक्चुअली सब बच्चे कर सकते हैं, या जो सुबह वाले बच्चे थे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उतना लेट नहीं हुआ है। सो आप आराम से इसको 10, 10:30 बजे तक निपटा सकते हो। तो अब जो सुबह जल्दी उठ गए थे बच्चे, आपके लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपने अब अपने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया, आपने एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया और न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स आपने सुबह ही कर लिया था। लेकिन जो वो वाले बच्चे हैं जो भी रात में थोड़ा और जागेंगे, अब बच्चों आपको लगाना है अपना करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर करंट अफेयर्स, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग, कुछ भी जो आपका बच गया था, जो मॉर्निंग स्लॉट में आपने नहीं किया, आप उस टाइम सो रहे थे क्योंकि आप रात को लेट तक जागते हो, आप इसको कवर कर सकते हो रात के 11:30 या 12 बजे तक। नाउ आई एम श्योर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम स्कूल का काम हम कब करेंगे, स्कूल में जो हमें असाइनमेंट्स मिले, होमवर्क मिले, वो हम कब करेंगे। वो आप बच्चों इन्हीं दिनों में एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपने हफ्ते भर में कोई एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया अपना क्लैट का, तो उस दिन आप उस टॉपिक को मत पढ़ो। यानी कि आज अगर स्कूल का काम ज्यादा है तो आप स्कूल से आगे क्लैट को पढ़ लो, 5 से 7 में क्लैट को पढ़ लो। फिर जो नेक्स्ट वाला स्लॉट में आपसे कह रही हूँ ना, 8 बजे के बाद वाला, उस दिन आप प्रैक्टिस टेस्ट मत करो। उस दिन आप जो आपके क्वेश्चंस थे या इस तरह की आपका सेक्शनल टेस्ट था, आप मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास, इनको आप वीकेंड पे भी कर सकते हो। उस टाइम पे आप अपना स्कूल का काम निपटा सकते हो एंड यू विल बी गुड टू गो। देखो एक बात ना बच्चों ध्यान से समझ लेना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बिल्कुल 100% डेडिकेशन स्कूल को दे सकते हो और उतनी ही आप 100% क्लैट को दे सकते हो, मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लगता। और सच बताऊं, ये होना भी नहीं चाहिए। स्कूल इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ओवर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, बट क्लैट एक ऐसी चीज है बच्चों विच इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर द नेक्स्ट 5 years एट लीस्ट। आप जो भी इस एग्जाम में करोगे, दैट विल हेल्प यू टू
गेट अ गुड कॉलेज एंड टू बिल्ड अ बेटर करियर इन द फ्यूचर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि आप क्लैट को ज्यादा फोकस दे रहे हो, तभी आपको बेटर रिटर्न्स भी उस एग्जाम से मिलेंगे। ठीक है, सो ऑल इन ऑल बच्चों तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम 12 बजे तक मैथ्स निपटा दो, और जो सुबह वाले बच्चे हैं वो 10:30 11 तक इसको निपटा दो, और फिर आराम से प्रॉपरली सो और अपने दिन को कवर करो। किन किन चीजों को तुम्हें ध्यान देना है बच्चों, वो ये है कि हर दिन तुम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा इजी सब्जेक्ट, जिसको अगर तुम्हें किसी दिन स्किप भी करना पड़ जाए फॉर स्कूल वर्क तुम कर सकते हो। मेक श्योर बच्चों की हर 2 से 3 दिन में तुम कोई ना कोई प्रैक्टिस टेस्ट, क्वेश्चन पेपर या PYQ एनालिसिस कुछ भी कर रहे हो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट रहे। तीसरी चीज यू हैव टू मेक श्योर बच्चों की, यू हैव टू एवरीडे रीड न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। दिस इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। ये मुझे मत बोलना बच्चों की मैम 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, मैं सब पढ़ रहा हूँ पर मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ ही नहीं रहा, मैं करंट अफेयर्स तो देख ही नहीं रहा। जितने मजे अभी तुम उठा लोगे ना इस चीज के, उतने ही परेशान होगे आगे आने वाले दिनों में, जब तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा 5-5 6-6 महीने का। सो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और इसमें बच्चों मैंने तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप बताया था, वो भी तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। व्हाई? बिकॉज इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप वी शेयर डेली करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो तुम्हें अप टू डेट रहने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो इन चीजों का तुम्हें डेली बेसिस पे ध्यान रखना है। अब वीकेंड पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉक्स करने हैं, उनके एनालिसिस करने हैं, रिविजन करना है, पर वो कैसे करना है उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ बच्चों कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे स्टडी टाइम टेबल को ईज आउट कर दिया जाए, क्योंकि होता क्या है, तुम स्लॉट्स तो बांट दोगे कि चलो 3 से 4 मुझे पढ़ना है, 5 से 7 मुझे पढ़ना है, 9 से 10 मुझे पढ़ना है, पर उस दिन मुझे पढ़ना क्या है, अब ये अलग बवाल है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि भाई स्लॉट तो मैंने निकाल लिया, पर आज मैं टॉपिक कौन सा पढ़ूं। उसके लिए बच्चों तुम यूज कर सकते हो हमारा WLL-GPT का स्टडी रोड मैप प्लान, जो अभी अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। एक्चुअली बच्चों ये हमारे गो प्लान के अंडर आता है, जो एटलीस्ट 399 रुपीज पर मंथ होता है, जहाँ पे तुम्हें हर मंथ का एक ओवरऑल स्टडी टाइम टेबल मिल जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक, कि आज तुम्हें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कल तुम्हें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरे वीक में तुम्हें क्या क्या कंप्लीट करना है। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, कुछ इस तरीके का दिखता है, और वो कंप्लीटली वीक बाय वीक एंड डे बाय डे ब्रेक डाउन करके तुम्हें बता देगा कि तुम्हें हर दिन क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो इसको तुम यूज कर सकते हो बच्चों। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि तुम इस वीडियो के थ्रू इस WLL-GPT के रोड मैप को एक्सेस कर रहे हो। इस फॉर्म को फिल कर देना। फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है बच्चों, तुम फ्री में अपना रोड मैप और स्टडी टाइम टेबल जनरेट करवा सकते हो यूजिंग वीलर्न लीगल्स WLL-GPT। ठीक है, तो तुम इसको यूज कर सकते हो, इट विल ईज आउट एवरीथिंग फॉर यू, सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं बता देती हूँ कि तुम्हें वीकेंड पे क्या करना है। बाय द वे, अगर तुम इसका रोड मैप यूज कर रहे हो तो वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि वीकेंड पे तुम्हें क्या करना है। बट वीकेंड बच्चों इज गोइंग टू बी फॉर रिविजन, फॉर रीडिंग आउट एवरीथिंग दैट वाज लेफ्ट आउट ड्यूरिंग द वीक, एंड फॉर टेकिंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग द मॉक्स। इवन इफ यू आर बिगिनिंग नाउ, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम हर वीकेंड यानी हर सैटरडे एटलीस्ट एक मॉक तो जरूर कर रहे हो, यानी वीक का एक मॉक तुम्हें करना है और उसका प्रॉपर इन डिटेल एनालिसिस करना है। अगर अभी एनालिसिस करने नहीं आता है, चिंता मत करो, इस चैनल से बने रहना, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं, मॉक्स का अपनी मिस्टेक्स को कैसे ढूंढते हैं और आगे कैसे इंप्रूव करते हैं स्कोर को। ठीक है, सो हर वीकेंड तुम्हें रिवीजन करना है, जो भी तुमने पढ़ा था बस नोट्स उठा लो, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फिर से कर लो, या फिर कोई एक वीडियो थी जो तुम्हारी छूट गई थी देखने के लिए, तुम उसको देख सकते हो। मॉक करना है, मॉक का एनालिसिस करना है, दैट्स इट बच्चों। संडे का लेटर हाफ खुद को फ्री दिया करो, क्योंकि ब्रेक्स एज आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वीक का कोई भी एक दिन तुम खुद को ऑफ दे सकते हो। एंड ऑल इन ऑल बच्चों, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। अब इसको अपने नीड और अवेलेबिलिटी के हिसाब से तुम ट्विस्ट कर सकते हो, यू कैन बिल्ड योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर तुम इतनी चीजों को भी डेली बेसिस पे कवर कर दो। सिर्फ एक बात ध्यान रखना बच्चों, दिन के 3.5-4 घंटे अगर तुम नेक्स्ट 7-8 महीनों में देते हो, इट विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल देन इफ यू आर गिविंग 12 आवर्स फॉर 1 होल मंथ, क्योंकि इट विल बर्न यू आउट कंप्लीटली, इट विल गिव यू सो मच प्रेशर कि आपका कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो, nobody can stop you from cracking this exam. It's my word, I'm telling you in this video right now. आप बस सही से तैयारी करो, सही गाइडेंस के साथ तैयारी करो। अगर आप कोई बैचेस की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो बच्चों, मैं स्क्रीन पे नंबर डाल दूंगी, आप कॉल कर सकते हो इन नंबर्स पे। हम बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप वीलर्न लीगल के बैचेस के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो। जस्ट पढ़ो, दैट्स व्हाट आई रियली केयर अबाउट। ओके, सो विद दैट आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू अ गुड स्टडी टाइम टेबल, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बच्चों। डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द WLL-GPT रोड मैप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।